सतनाम। संत सूरदास की वाणी। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनि जहाज पर आवे, जैसे उड़े जहाज के पंछी पुनि जहाज पर आवे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। देखन चाहत कमल नयन को और देव को ध्यावे। देखन चाहत कमल नयन को और देव को ध्यावे। नाम परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कोप खनावे। परम गंग को छाड़ी पियासो, दुर्मति कोप खनावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। ज्यों ज्यों मधु करे अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करीले फल खावे। सूरदास गृह कामधेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। ज्यों मधु करे अम्बुज रस चाख्यो, क्यों करीले फल खावे। सूरदास गृह कामधेनु तजी, छेड़ी कौन दुहावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। गुरु बिन ऐसी कौन करे, गुरु बिन ऐसी कौन करे। भाई रे गुरु बिन ऐसी कौन करे। कीचहु काढ़ी लिए शरण में, भावसु फेरी सुख सिंधु धरे। कीचहु काढ़ी लिए शरण में, भावसु फेरी सुख सिंधु धरे। बसै बांस श्री खंड सुवास, दहु दिस लय सुबास भरे। बसै बांस श्री खंड सुवास, दहु दिस लय सुबास भरे। भाई रे गुरु बिन ऐसी कौन करे। मूक महरमी वाणी बोले, अंदर अंध अवकाश लरे। मूक महरमी वाणी बोले, अंदर अंध अवकाश लरे। वरद हस्त सिर ऊपर राख, विजय सतगुरु
संग तरय। वरद हस्त सिर ऊपर राखै, विजय सतगुरु संग तरय। भाई रे गुरु बिन ऐसी कौन करे। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। नेतर अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। बिना धनी के बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक। चरण कमल के ध्यान से, श्री गरीबदास संतोष। चरण कमल के ध्यान से, श्री गरीबदास संतोष। पूज्य संत जन, संत पंथ सत्संग को सुनने आए प्रिय आत्मन, अभी हम लोग संतों के वाणी को श्रवण कर रहे थे। पूर्णवाणी का सार है अपने को जानना। अपने को जानना क्या है? जो इस अपने के जानने की बात को लेकर के विचारने बैठता है और बार बार घंटों दिनों दिन एक ही बात पर विचार करता है, उसका फल निकल जाता है। जब से संतों का शरण ग्रहण किया, मेरे अंदर एक बात थी और वह अभी भी है, अवकाश। अवकाश क्या है? बात मेरे को बार बार उठती थी, अवकाश क्या है? सोचते विचारते और रोजाना ये पाठ भी करते थे। आपके सिद्धांत में है कि जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, परिभाषा में है, जो अपने से बाहर कुछ भी अवकाश नहीं रखता है, जो परम सनातन है और परम पुरातन है, सर्वप्रथम से वह विद्यमान है। कुछ लोग अज्ञानता में इसको विद्वान भी कहते हैं, लेकिन विद्वान शुद्ध नहीं, विद्यमान वह है ही है। और वही सर्वेश्वर सर्वाधार परमपिता परमात्मा है। तो इसका आंसर, उत्तर कुछ गुरुदेव से मिल गया। अब इसको बार बार सोचने समझने की बात नहीं रही। एक विद्वान कवि हुए हैं, पहले उनकी कविता 11वीं क्लास में चलती थी, बहुत पहले। उसमें एक सेंटेंस है, आई एम ब्लैक
बट माई नोट्स ऑल ब्लैक, जिसका हिंदी हुआ मैं काला हूँ लेकिन मेरा दिल व सौल आत्मा काला नहीं है। और आगे वे लिखते हैं कि जस्ट लाइफ ए गारमेंट विच इज ओवन विथ टू टाइप्स ऑफ सेट्स, लाफ्टर एंड प्लेजर, जॉय एंड सॉरो। गारमेंट तो आप लोग समझते होंगे, चूँकि लुधियाना में प्राय फैक्ट्री के ऊपर लिखा रहता है गारमेंट्स। इसका हिंदी क्या हुआ? कपड़ा बनने का फैक्ट्री। गारमेंट का हुआ कपड़ा। तो वही विलियम ब्लैक कहते हैं हमारा आपका जीवन क्या है? यह जीवन हमारा आपका दो प्रकार के धागे से बुना गया है। जैसे कोई भी कपड़ा बुना जाता है तो उसमें दो धागा लगता है, एक ताना एक भरनी, ठीक है। लेकिन आजकल एक नया मशीन निकला है जिसको इंटरलॉक कहते हैं, उसमें कई कपड़ा चलता है, कई धागा लगता है, यानी लगभग 50-60 को पोला एक ही बार लग जाता है। और वह कपड़ा इतना मजबूत बनता है और उस धागे में इतना ग्रेपिंग होता है वो खींचने से नमड़ तो जाएगा लेकिन फटेगा नहीं। टी शर्ट वगैरह जो आप लोग पहनते हैं ये बहुत टिकाऊ होता है, इसका सिलाई टूट जाता है लेकिन कपड़ा नहीं फटता है। हाँ, कहीं उसका एक घर उघड़ गया तो फिर वो फटना शुरू हो जाएगा। बुनकर का जो घर बना हुआ है वो घर में धागा कहीं टूट के उघड़ गया तो फिर उजड़ जाएगा, ऐसा इसमें ग्रेपिंग है। तो वही यहाँ पर विलियम ब्लैक कहना चाहते हैं कि हमारा आपका जीवन क्या है, कैसा है? तो दो प्रकार के धागे से बुना गया है। वह धागा क्या है? लाफ्टर एंड प्लेजर। समय और 5 तत्व का ये शरीर, ये दो धागा है। एक तो ये हुआ दो धागा और दूसरा है जॉय एंड सौरो। जॉय में होता आनंद और सौरो में होता दुख। सुख दुख रूपी धागा से हमारा आपका जीवन बना है। ये हर एक को होगा, सुख दुख सबको होगा, ऐसा बनाया ही गया है। इस जीवन यात्रा को यदि कोई समझ लेता है, जान लेता है, बूझ लेता है तो उसका जीवन यात्रा को आसानी से तय कर लेता है, पार हो जाता है। गोया सभी संत महात्मा कहते हैं यहाँ से जाना होगा, लेकिन कुछ एक महात्मा कहता है कि हमने कहीं जाना ही नहीं है। उदाहरण में जैसे प्याज पर के छिलका को आप उतारते जाइए, अवकाश खाली स्थान पर प्याज रखा हुआ है लेकिन उस पर से छिलका उतारते जाइए, उतारते जाइए, उतारते जाइए, उतारते जाइए, तो अंत में क्या बचेगा? कोई छिलका तो बचेगा नहीं। और छिलका का ही समूह है, कई छिलका मिलकर के वो प्याज बना है। तो वह अवकाश जो बाहर में था वही अवकाश उस छिलका के भीतर भी है, था, और अंत में वही छिलका के भीतर में अवकाश रह जाएगा। अथवा लिखने वाले कहते हैं कि अवकाश ही ईश्वर है। बात बैठ गई समझ में? अब यहाँ पर हम लोग जो ईश्वर को पाने की कामना करते हैं, इच्छा करते हैं, उसमें हमको अब समझना है हम उस अवकाश तत्व को पाएंगे कैसे। अगर उस अवकाश तत्व को पाना चाहते हैं तो संतवाणी को तो जानना मानना ही होगा। संत कबीर साहब के वचन में है, शून्य ध्यान सबके मन माना, तुम बैठो आत्म स्थाना।
शून्य का ध्यान क्या है? तो आत्मा का ध्यान है। लेकिन अभी संत सूरदास जी महाराज अपने वचन में फरमाते हैं कि मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मन को उपदेश कर रहे हैं कौन? सूरदास जी महाराज। लेकिन संत इस मन से भी कोई लेना देना नहीं रखते हैं, इसलिए कि ये 14 इंद्रियां जो है ना, 14 इंद्रियां के संबंध में परम संत बाबा तुलसी साहब कहते हैं 14 तवक का हाल अया हो तुझे जरूर, गाफिल न हो ख्याल से होशियार देखना। अथवा शरीर जो 14 तरह के इंद्रियों के जुड़ाव से बना है, इसका ख्याल बराबर आता है और बराबर आना भी चाहिए। क्यों? तो हम उसी का ध्यान भी करते हैं। स्थूल रूप का जो हम ध्यान करते हैं वो तो वही 14 इंद्रियों से बना हुआ है, 14 इंद्रियां उसमें लगा हुआ है, तो उसी 14 इंद्रियां का ख्याल हमको आता है। तो हम ध्यान कहाँ किए उनका? अवकाश का ध्यान तो किए नहीं, शून्य का ध्यान तो किए नहीं, जबकि सभी संतों ने ऐसा ही किया है। अगर इन बातों पर विश्वास नहीं हो तो चलिए, अभी श्रीमद् भगवत की बात सुन रहे थे, तो श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने संबंध में कह रहे हैं मैं ध्यान कैसे करता हूं। वे कहते हैं ब्राह्मी मुहूर्ते उत्थाय वायुर्य पस्पृश माधव दध्यो प्रसन्नकरन् आत्मानं तनु स्वाम। मैं ब्रह्म मुहूर्त में जग जाता हूं, ब्रह्म मुहूर्त 3 बजे सुबह, और शौचादि से निवृत्त होकर के कुल्लाचमन करके पाँव हाथ धो करके और आसन बिछाकर, पवित्र आसन बिछा करके सुखपूर्वक बैठ जाता हूँ, और उस समय मैं अपने आत्म स्वरूप का ध्यान करता हूँ। क्यों? जबकि अभी सुन रहे थे बाबा से, उनके भी 3 गुरु थे, संदीपन मुनि अक्षर बोध कराने वाले, दुर्वासा मुनि शस्त्र विद्या सिखाने वाले, और गर्गाचार्य मुनि आत्मज्ञान का उपदेश देने वाले। ये 3 गुरु थे। उन तीनों में किन्हीं का वे ध्यान क्यों नहीं करते थे? वे तो नर रूप में मनुष्य थे, नारायण थे, उनको भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। और हम मनुष्य